नमस्कार बच्चों। स्टार्ट करते हैं। अभी अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2। 12th क्लास में अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, जिसकी एक्सरसाइज के अपन ने 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। अब अपन देख रहे हैं उसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आज स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है आपको? सिद्ध करना है ये वाला इसके बराबर, सिद्ध करना है ये वाला इसके बराबर। सिद्ध करने के लिए आप क्या करते हो? एलएचएस या आरएचएस लेकर चलते हो और किसी एक साइड को लेकर चलते हो और दूसरी साइड के बराबर लेकर आते हो, और बराबर आता है तो आप बोलते हो एलएचएस बराबर आरएचएस है और सिद्ध हो जाता है। इस क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो? जो बड़ा पार्ट है, बड़ा पार्ट कौन सा दिखाई दे रहा है? राइट साइड, यानी कि आप राइट साइड लेकर चल रहे हो। तो मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूं आरएचएस, लेकर चल रहा हूं आरएचएस। लिखा क्या है? कोस इनवर्स। लिखा क्या है? कोस इनवर्स, और अंदर लिखा है 1 प्लस अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पावर कितनी है? 1/2। मैं राइट साइड लेकर चल रहा हूं, इसको हल कर रहा हूं। हल करने के लिए आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं प्रतिस्थापन की बात करूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स के स्थान पर आप सामान्यतः क्या रखते हो? टेन थीटा। तो क्या बनेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर, जो कि सूत्र बनता है किसका? सेक स्क्वायर का। तो आप क्या कर रहे हो? इस क्वेश्चन में प्रतिस्थापन कर रहे हो। किसका? एक्स के स्थान पर रख रहे हो क्या? टेन ऑफ थीटा। इसे हल करने के लिए एक्स के स्थान पर एक बार टेन थीटा आप रख रहे हो तो आपके पास जो आपका आरएचएस है वो प्राप्त होगा क्या? कोस इनवर्स यहाँ पर 1 प्लस, ये बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। तो अंडरूट यहाँ पर लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडरूट 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। होल पावर कितनी है? 1/2 है। होल पावर कितनी है? 1/2 है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। आरएचएस आपका चल रहा है, क्या आएगा? कोस इनवर्स अंदर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर, क्या आएगा? सेक। तो यहाँ पर लिखोगे 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा। पावर कितनी है? 1/2। आपका आरएचएस क्या आएगा? कोस इनवर्स। सेक को लिखा कोस के रूप में तो ये लिख दिया आपने 1 अपॉन कोस। तो कोस एलसीएम आएगा, इधर कोस से गुणा तो कोस प्लस 1, यानी कि लिख सकते हो 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। ठीक है। नीचे क्या है? 2 अपॉन कोस, कोस से कोस कैंसिल, यानी कि नीचे आएगा क्या? ओनली 2। और पावर कितनी है? 1/2 है। पावर कितनी है भाई? 1/2 है। नेक्स्ट देखो, आरएचएस बराबर कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। किसके बराबर होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। और नीचे क्या लिखा है? 2 लिखा है, और पावर कितनी है? 1/2 है। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका आरएचएस जो है ये बनेगा कोस इनवर्स 2 से 2 कैंसिल। कोस स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो पावर स्क्वायर से जो पावर 1/2 है वो कैंसिल होगी, ये बनेगा कोस ऑफ थीटा बाई 2। जो आपका राइट साइड है उसको आप हल कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है क्या? आपके पास आ रहा है क्या? कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा बाई 2। कोस इनवर्स से कोस गायब होगा, यहां पर आएगा आपके पास क्या? आरएचएस बराबर गायब होगा तो थीटा बाई 2। आपने बोला कि चूंकि x बराबर क्या लिखा था आपने? टेन थीटा, तो वहां से थीटा का मान कितना? टेन इनवर्स x। थीटा का यहाँ पर मान रखोगे तो जो आरएचएस है उसकी वैल्यू थीटा, थीटा यानी कि टेन इनवर्स x बट्टा 2, यानी कि गुणा में लिख दिया 1/2। आप आरएचएस लेकर चल रहे थे, आरएचएस में हल करने के लिए x के स्थान पर टेन थीटा रखा, उसकी गणना की आपने, और गणना करने के बाद में आरएचएस की वैल्यू आ रही है 1/2 टेन इनवर्स x, जो कि आपका क्या है? एलएचएस है, जो कि क्या है? आपका एलएचएस है। तो नीचे क्या लिखोगे? अतः आरएचएस बराबर क्या आ गया? एलएचएस।
और RHS और LHS बराबर आ गया तो क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या करना है आपको, आपको दिया है कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स y, कोस इनवर्स z की वैल्यू कितनी दी है, पाई दी है, ये आपको दिया है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख दो, दिया है, गिव, दिया है, क्या दिया है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z बराबर कितना दिया है, पाई दिया है। ये तो आपको दिया है। अगर ये दिया है तो ये पूछ रहा है कि सिद्ध करो एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र 2xyz बराबर 1, ये आपको सिद्ध करना है। जो दिया है वो मैंने लिख दिया। अब आपको ये नीचे वाला सिद्ध करना है, तो इसे हल करके सिद्ध करेंगे। तो जो दिया है वो मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक नया काम कर रहा हूं। ये जो कोस इनवर्स जेड है इसको मैं राइट साइड में लिख कर जा रहा हूं, जो दिया है वो लिख दिया। इसमें कोस इनवर्स जेड जो लिखा है उसको राइट साइड में लिख कर जा रहा हूं। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स जेड। सही है। अब अच्छा यहां पर सूत्र लगाओ, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, तो सूत्र क्या होता है एक्स वाई, फिर प्लस है तो क्या आएगा माइनस, और यहां पर क्या लिखते हो अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्र, फिर अंडरूट 1 माइनस वाई स्क्र बराबर में क्या है पाई माइनस कोस इनवर्स जेड। इसके स्थान पर आप लिख सकते हो कोस इनवर्स माइनस जेड। क्यों, क्योंकि कोस इनवर्स माइनस थीटा का आंसर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। थीटा के स्थान पर जेड है तो इसके स्थान पर आप कोस इनवर्स माइनस जेड लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ से कोस इनवर्स आपने गायब कर दिया, यानी कि दोनों तरफ कोस, इधर भी कोस लगा रहे हो, कोस लगा रहे हो, कोस लगा रहे हो, तो कोस से कोस इनवर्स गायब कर दिया, और गायब कर दिया तो आपके पास आएगा क्या एक्स वाई माइनस अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्र अंडरूट 1 माइनस वाई स्क्र बराबर माइनस का जेड आएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो अंडरूट वाले पद है उनको राइट साइड में, और राइट साइड में जो माइनस है उसको लेफ्ट साइड में लिख कर आ रहा हूं। तो यहां पर आपके पास आएगा एक्स वाई प्लस जेड बराबर अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्र अंडरूट 1 माइनस वाई स्क्र लिख दिया। ठीक है, अब आपको ये सिद्ध करना है एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र 2xyz बराबर 1। सिद्ध करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर वर्क कर रहा हूं। सिद्ध करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर दोनों साइड में वर्क कर रहा हूं। अगर आप वर्क करोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड का वर्ग, तो ए स्क्र यानी कि आपके पास आएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस बी स्क्र यानी कि जेड स्क्र प्लस 2 टाइम्स ए बी यानी कि एक्स वाई गुणा जेड। राइट साइड का स्क्वायर करोगे तो अंडरूट गायब, यहां पर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्र और 1 माइनस वाई स्क्र। ठीक है, ये आएगा। अब देखो यहां पर लिख दिया आपने एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2xyz गुणा कर दो, 1 का 1 के साथ 1 माइनस एक्स स्क्र, तो यहां पर लिख दिया माइनस एक्स स्क्र, फिर क्या आएगा माइनस का वाई स्क्र प्लस का एक्स स्क्र वाई स्क्र गुणा कर दिया। एक्स स्क्र वाई स्क्र से एक्स स्क्र वाई स्क्र कैंसिल है। ठीक है, आप देखो एक्स स्क्र वाई स्क्र राइट साइड में नेगेटिव, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या बनेगा पॉजिटिव, तो आएगा आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, साथ में क्या है जेड स्क्र, तो लिखा जेड स्क्र प्लस क्या लिखोगे 2 टाइम्स एक्स वाई जेड, और राइट साइड में क्या बच रहा है 1 बच रहा है। तो आपके पास आंसर आ रहा है एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र प्लस 2xyz बराबर 1, जो कि आपको सिद्ध करना था। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या दिया है आपको, ये दिया है कोस इनवर्स एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड बराबर पाई दिया है। तब आपको ये सिद्ध करना है, तो जो दिया है वो आपने लिखा है। क्या कर रहे हो, कोस इनवर्स जेड को राइट साइड में लिख कर जा रहे हो, तो पाई माइनस इसको लिख सकते हो कोस इनवर्स माइनस जेड, लेफ्ट साइड में क्या है
कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स वाई प्लस वाला है तो आपने प्लस वाला सूत्र लगा दिया, दोनों तरफ से कोस इनवर्स गायब कर दिया और अंडरूट वाले पर लेफ्ट साइड में बाकी राइट साइड में लिख कर जा रहे हो, वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो, थोड़ी सी गणना कर रहे हो, लास्ट में वही आ रहा है जो आपको सिद्ध करना था, वही आ रहा है जो आपको सिद्ध करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इस क्वेश्चन में खूब सारी गणना है, कैलकुलेशन है। ठीक है, देखो दिया क्या है कि यदि आपको दिया है कि साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड बराबर पाई दिया क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई दिया है, तब आपको सिद्ध करना है कि ये जो नीचे लिखा है ना, इसका आंसर आना चाहिए 2xyz, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये हिंट दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऊपर दिया है, इसका आंसर पाई है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ये जो साइन इनवर्स एक्स लिखा है इसका नाम लिख रहा हूं ए, तो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए। ठीक है, फिर जो साइन इनवर्स वाई दिया है इसका नाम लिख रहा हूं बी, तो साइन इनवर्स वाई बराबर क्या लिख दिया, बी। फिर जो साइन इनवर्स जेड लिखा है, साइन इनवर्स जेड लिखा है, इसका नाम लिख रहा हूं सी, तो यहां पर मानकर चल रहा हूं कि साइन इनवर्स जेड बराबर सी। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि x का मान क्या है, साइन ए, y का मान क्या है, साइन b, और z का मान क्या है, साइन c। सबसे पहले इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, उस हिसाब से x, y और z आ गया आपके पास। दिया क्या है, चूंकि गिवन दिया है, इन तीनों का सम कितना है, पाई, यानी कि आपको दिया क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, पाई दिया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, पाई दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो लिखा है ना, इसका मान कितना है, 2xyz। आपको सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसमें आप लेफ्ट साइड लिखकर चलो, यानी कि ये वाला पार्ट लिखकर चलो, आंसर कितना आना चाहिए, 2xyz है। तो मैं जो सिद्ध करना है उसमें लेफ्ट साइड लिखकर चल रहा हूं, तो नाउ का अर्थ है नई गणना कर रहे हो। क्या लिख रहे हो, LHS, जो सिद्ध करना है उसमें लेफ्ट साइड है, LHS लिखकर चल रहे हो। क्या है, x अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, y अंडरूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, z अंडरूट 1 माइनस जेड स्क्वेयर, ये लेफ्ट साइड लिखकर चल रहे हो। आंसर आना चाहिए 2xyz, है ना। तो देखते हैं आ जाओ भी, देखते हैं, हल कर रहे हैं। चलो भी देखते हैं। आपका जो LHS है वो देखो, x है, x का मान क्या था, साइन ए, तो यहां पर आपने रखा साइन ए अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर, प्लस y यानी कि साइन बी, फिर अंडरूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर बी, फिर प्लस साइन सी अंडरूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर सी। जो LHS है उसमें आपने वैल्यू पुट की है, तो आपके पास जो LHS है वो आ रहा है साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, कोस यानी कि क्या आएगा, कोस ऑफ ए, फिर प्लस साइन बी, और ये क्या है, कोस ऑफ बी, फिर क्या है, साइन ऑफ सी, और फिर क्या है, कोस ऑफ सी। साइन ए कोस सी, साइन बी कोस बी, साइन सी कोस सी। एक काम कर रहा हूं मैं, क्या कि ऊपर 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग, तो जो भाग दिया है वो तो बाहर लिख दिया, अंदर क्या आएगा, 2 साइन ए कोस ए प्लस 2 साइन बी कोस बी, फिर क्या है, 2 साइन सी कोस ऑफ सी, लिख दिया। ठीक है, चलो अब आ जाओ, अब देखते हैं गणना है थोड़ी सी इस क्वेश्चन में, वो देखो 1/2, 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a होता है, तो यहां पर आपने लिख दिया साइन 2a, 2 साइन बी कोस बी क्या होता है, साइन 2b होता है, तो आपने बिल्कुल सेम साइन 2b रख दिया, फिर प्लस ये जो दिया है वो बिल्कुल
सेम टू सेम लिख दो। यहां पर लिखा है आपने 2 sin c cos ऑफ c, जो आपको दिया है वो बिल्कुल सेम आप लिखोगे। तो क्या लिख रहा है, क्या लिखा है आपने 2 sin c cos ऑफ c, बिल्कुल सेम आपने कॉपी कर दिया। ठीक है, आ जाओ भी, आ जाओ। जो आपका LHS है वो देखो 1/2। ठीक है, अब देखो यहां पर आप क्या कर रहे हो, साइन C प्लस साइन D का सूत्र लगा रहे हो। क्या कर रहे हो, साइन C, इसको C पढ़ो इसको D पढ़ो। साइन C प्लस D का सूत्र क्या होता है, 2 साइन C प्लस D, यानी कि 2A प्लस 2B बटा 2। साइन C प्लस साइन D सूत्र होता है 2 साइन C प्लस D बटा 2 डॉट कोस, तो यानी कि गुणा कोस C माइनस D बटा 2, तो यहां पर लिखोगे 2A माइनस 2B बटा 2। आगे जो लिखा है उसको सेम लिख दो, तो 2 साइन C कोस ऑफ C, 2 साइन C कोस ऑफ C। ठीक है, अब देखो LHS बराबर ये जो 1/2 है, चलो भाई ये ठीक है, यहां तक 1/2। ठीक है, यहां पर 2 कॉमन 2 भाग में कैंसिल, 2 कॉमन 2 भाग में कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पर क्या रहा है आपके पास 2 साइन A प्लस B। ठीक है, और यहां पर क्या आ रहा है, गुणा में आ रहा है कोस ऑफ 2 से 2 कैंसिल A माइनस B, फिर लास्ट में क्या है 2 साइन C कोस ऑफ C, 2 साइन C और कोस ऑफ C आ रहा है। ठीक है, चलो भाई अब देखो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आएगा, नीचे वाले 2 से क्या होगा, कैंसिल होगा, आप कैंसिल कर दोगे। अब क्या कर रहे हो, साथ में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वहां से वैल्यू फाइंड कर रहे हो किसकी, A प्लस B की, उसका मान है पाई माइनस C। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा था A प्लस B प्लस C बराबर पाई, यानी कि A प्लस B के स्थान पर क्या लिख सकते हो, पाई माइनस C लिख सकते हैं। तो लिखो, अगर आप पाई माइनस C लिख रहे हो तो आपके पास जो LHS है वो आएगा 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास अंदर आएगा साइन ऑफ A प्लस B के स्थान पर लिख दो पाई माइनस C, फिर आगे से कोस ऑफ A माइनस B, और लास्ट में क्या लिखा है आपने साइन C और कोस ऑफ C, साइन C कोस ऑफ C। ठीक है, एक स्टेप और, LHS बराबर साइन पाई माइनस C होता है साइन C, ये क्या है कोस ऑफ A माइनस B, फिर प्लस साइन C, और ये क्या है कोस ऑफ C, कोस ऑफ C। अब आ जाओ LHS बराबर, इसमें भी क्या है साइन C है, इसमें भी क्या है साइन C है, बाहर लिखो, तो यहां पर आपने बाहर लिख दिया साइन C, अंदर क्या है कोस ऑफ A माइनस B। ठीक है, और आगे क्या है कोस C, क्या है कोस ऑफ C। अब देखो आंसर में साइन C क्या है Z, आंसर में आपको क्या चाहिए 2xyz, z आ गया ना, y चाहिए और क्या चाहिए x चाहिए, y और x किन से आएंगे, a और b से, किन से आएंगे a और b से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो c का टर्म है उसको हटाना है, तो यहाँ पर c के स्थान पर आप लिख सकते हो पाई माइनस a प्लस b। ये जो c है इस c के स्थान पर आप लिखोगे पाई माइनस a प्लस b। तो नेक्स्ट स्टेप आप देखो क्या बन रही है, यहां पर आएगा आपके पास LHS बराबर, बाहर तो लिखा है साइन C और अंदर है कोस ऑफ a माइनस b, फिर प्लस कोस ऑफ, यहां पर लिखोगे c के स्थान पर पाई माइनस a प्लस b, पाई माइनस a प्लस b। अब देखो आपके पास आ रहा है साइन C, अंदर क्या है कोस ऑफ a माइनस b प्लस कोस ऑफ पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पर आएगा आपके पास क्या माइनस, क्या आएगा माइनस, और कोस का कोस क्या आएगा a प्लस b।
कोस ऑफ पाई माइनस पाई, नो चेंज द लाइन, तो कोस का कोस, पाई माइनस है तो सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, थीटा के स्थान पर a प्लस बी है तो कोस थीटा। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट की स्टेप। यहां पर क्या है, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है साइन सी, तो साइन सी लिख दिया। अब देखो कोस सी माइनस कोस डी, ये क्या है, कोस सी माइनस कोस डी है, और कोस सी माइनस कोस डी का सूत्र क्या होता है, टू साइन, तो टू साइन सी प्लस डी, तो ए माइनस बी सी प्लस डी, डी क्या है ए प्लस बी बटा 2, कोस सी माइनस डी होता है टू साइन सी प्लस डी बटा 2 डॉट साइन, तो यहां पर लिखोगे डॉट साइन, यहां पर लिखते हो डी माइनस सी, डी क्या है ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी माइनस सी, सी क्या है ए माइनस बी बटा 2, तो आपने लिखा बटा 2। ठीक है, अब थोड़ा सा हल करो तो आपका जो LHS है वो बराबर आ रहा है साइन ऑफ सी। ठीक है, अंदर आएगा 2, बी से बी कैंसिल, ए और ए 2a बटा 2a, यानी कि अंदर आ रहा है 2 साइन ऑफ a। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है साइन ऑफ a से a कैंसिल, b माइनस माइनस यानी कि 2b अपॉन 2 कैंसिल है, क्या आ रहा है साइन ऑफ b आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास साइन ऑफ b आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ वैल्यू पुट करोगे तो LHS बराबर साइन सी, ये क्या लिखा है 2, तो 2 का 2 लिख दिया, साइन ए की वैल्यू क्या है x है, साइन बी किसके बराबर y के, साइन सी किसके बराबर है z के बराबर। आपने क्या क्या LHS लिया था उसको आप लोग हल कर रहे हो, हल करने के बाद में LHS की वैल्यू आ रही है 2xyz, जो कि बराबर है किसके RHS के, किसके बराबर है RHS के। तो नीचे लास्ट स्टेप में लिखोगे कि अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो 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 सबसे पहले आपने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड का नाम लिखा ए बी और सी, तो वहां से आ गया एक्स वाई और जेड की वैल्यू दिया है, इन तीनों का सम पाई, यानी कि एबीसी का सम कितना है पाई। अब जो सिद्ध करना है उसमें लेफ्ट साइड लिखकर चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट कर रहे हो। ठीक है, आपने वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद में आपके पास ये आ रहा है 2 से ऊपर गुणा 2 से भाग, ऊपर गुणा किया तो ये साइन 2a, ये साइन 2b, इसको सेम लिखा तो साइन 2a साइन 2b। ठीक है, अब आ जाओ साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लिखा, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 डॉट कोस सी माइनस डी बटा 2 लिख दिया। थोड़ा सा हल किया, ये बन गया 2 साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी के स्थान पर लिख रहे हो पाई माइनस सी। ठीक है, बाकी सी। अब आ जाओ आगे, पाई माइनस सी साइन सी बन गया, आगे क्या है कोस ऑफ ए माइनस बी है। ठीक है, अब क्या कर रहे हो कि यहां पर साइन सी कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको आपने बाहर लिखा है, यहां पर आ गया कोस ए माइनस बी, यहां पर कोस सी है। अब सी को हटा दो, सी को हटाओगे सी बराबर पाई माइनस ए प्लस बी लिख दिया। इसका आंसर ज्ञात किया कोस ऑफ ए प्लस बी, क्या बन रहा है कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी का सूत्र लिखा, सूत्र क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 डॉट साइन डी माइनस सी बटा 2, उसे हल कर रहे हो तो ये बन गया 2 साइन ए साइन बी साइन सी, वैल्यू पुट की आंसर आ गया 2xyz। आंसर क्या आ गया आपके पास, आंसर आ रहा है 2xyz, जो कि आपका क्या है RHS है, जो कि आपका क्या है RHS, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भी क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 भाई। ठीक है, वो देखते हैं दिया क्या है आपको, यदि ये दिया है तो सिद्ध करना है इसका मान कितना है 1 है। सॉल्यूशन में आप क्या कर रहे हो, जो दिया है वो लिखकर चल रहे हो कि चूंकि दिया है, क्या दिया है बच्चों आपको दिया है tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर क्या दिया है, π/2 दिया है, बराबर क्या दिया है, π/2। ठीक है, क्या करोगे, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड का जो सूत्र होता है वो सूत्र लगाओगे। सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सूत्र क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बराबर में क्या लिखा है, π/2 लिखा है। बराबर में क्या लिखा है, π/2 लिखा है। कुछ भी नहीं किया, जो दिया है वहां पर आपने ये वाला सूत्र लगाया। ये जो टेन इनवर्स है इसको राइट साइड में तो क्या आएगा, टेन आएगा, या फिर ऐसे सोचो यहाँ पर टेन, यहाँ पर टेन, तो टेन और टेन इनवर्स गायब हो गए, और गायब हो गए तो यहाँ पर आएगा ओनली एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन आएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपने टेन लगाया तो ये टेन इनवर्स गायब हो गया, यहाँ पर भी टेन लगाया तो ये बन गया टेन π/2। और टेन π/2 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। टेन π/2 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसको इस प्रकार से लिखोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को लिखते हैं 1/0 के रूप में। किस फॉर्म में, 1/0 के रूप में। अब जो नीचे लिखा है इसका तो गुणा 1 के साथ, और इधर जो ऊपर लिखा है इसका गुणा 0 के साथ। 0 के साथ गुणा तो क्या बन जाएगा, 0। इसका गुणा किसके साथ, 1 के साथ, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0। बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलो भी अब क्या कर रहा हूं मैं, जो आपको सिद्ध करना है, इन तीनों को राइट साइड में लिखकर चल रहा हूं। इधर क्या बचेगा, वन बचेगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। यही आपको सिद्ध करना था। एक बार फिर से लिख रहा हूं, देखो दिया क्या है, ये दिया है क्वेश्चन में। आप क्या कर रहे हो, टेन इनवर्स एक्स वाई और टेन इनवर्स जेड सम का सूत्र लगा रहे हो, दोनों तरफ 10 लगा रहे हो, तो बराबर में क्या रहा है, टेन π/2 जो कि इनफाइनाइट क्या होता है, 1/0। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा कितना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना, 1 आ रहा है। कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में अपन क्या करें, आप लोग जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड लिखकर चलोगे। मैं लिख रहा हूं LHS। क्या लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले LHS लिखकर चल रहा हूं मैं। ठीक है, चलो भी देखो क्या कर रहे हो आप लोग, जो LHS है वो लिखकर चल रहा हूं। सिद्ध करना है कि बराबर आना चाहिए 5, सॉरी ये आपको दिया है कि इस पूरे का मान कितना है, 5π है। तब आपको सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान में रखना कि मैं मानकर चल रहा हूं कि अगर इस सूत्र में x के स्थान पर मैं रख दूं tan थीटा या फिर tan a रख दूं। अगर यहाँ पर tan a रखते हैं तो ये 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, जो कि होता है sin 2a। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ऊपर आएगा 2a/2, यानी कि क्या आएगा, ओनली a आएगा। क्या आएगा, a आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी y का जो मान है वो tan के रूप में और z का मान है वो भी tan के रूप में लिखना है। तो मैं मानकर चल रहा हूं क्या, कि माना ये जो x है इसके स्थान पर रख रहा हूं क्या, tan a, और y है इसके स्थान पर रख रहा हूं tan b, और जो z है इसके स्थान पर मैं एक बार वैल्यू पुट कर रहा हूं क्या, tan ऑफ c के। ठीक है, अगर अपन ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो ये बनेगा आपका क्या, कि चूंकि दिया है, क्या दिया है वो देखो, यहां पर आपको दिया है कि 1/2, तो आपने लिखा है 1/2। ठीक है, आगे क्या लिखा है, साइन इनवर्स, तो लिख दिया साइन इनवर्स 2x, x क्या है, tan है, तो आपने लिखा tan a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर है। ठीक है, सेकंड क्या है, 1/2, फिर लिखा है cos ऑफ इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर b, y की वैल्यू tan b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b, tan स्क्वायर b।
ठीक है, चलो भाई लास्ट में क्या लिखा है 1/3, तो आपने भी लिख दिया 1/3, तो यहां पर मैंने लिख दिया 1/3। आगे क्या है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 3z है तो 3 tan c माइनस tan क्यूब c अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर c। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, वैल्यू दी है 5 पाई। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपको दिया है, मानकर चल रहा हूं कि x बराबर 10a, y बराबर 10b, z बराबर 10c, जो दिया है उसमें वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद में आपको ये मिल रहा है, तो ये लिख दिया 1/2। ये क्या है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स अंदर क्या है, ये अंदर क्या है sin 2a का सूत्र है, किसका सूत्र है sin 2a प्लस 1/2, बाहर क्या लिखा है cos इनवर्स, अंदर क्या है ये है cos 2b का सूत्र, तो cos 2b लिख दिया, फिर प्लस 1/3, बाहर लिखा है tan इनवर्स, अंदर क्या लिखा है tan 3a का सूत्र, तो आपने लिखा tan 3a बराबर में क्या दिया है आपको 5 पाई दिया है, कितना दिया है 5 पाई दिया है। ठीक है, अब देखो, अब देखो नेक्स्ट आओ भी 1/2, साइन इनवर्स से साइन गायब, तो क्या आएगा 1/2 गुणा में 2 प्लस 1/2, कोस इनवर्स से कोस गायब, क्या आएगा 2b आएगा, फिर 1/3 से सॉरी tan इनवर्स से tan गायब, तो 1/3 यहां पर आएगा 3c आएगा, ये क्या है 3c है, तो आपने लिखा 3c बराबर में क्या है 5 पाई। थोड़ा सा हल करियो, 2 से 2, 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि आपके पास जो कंडीशन दी है वो कंडीशन है a प्लस b प्लस c बराबर कितना 5 पाई, a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है 5 पाई। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको दिया है शुरुआत में एक मान दिया है, उसके बराबर में 5 पाई लिखा है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इसमें x के स्थान पर tan a, y के स्थान पर tan b और z के स्थान पर क्या रख रहे हो tan c रख रहे हो, क्या रख रहे हो tan c रख रहे हो। अगर tan c रख रहे हो तो उसको हल किया तो आपके पास आएगा a प्लस b प्लस c बराबर 5 पाई। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, अब आपको सिद्ध करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर XYZ आना चाहिए। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए मैं एक नया काम कर रहा हूं, ये सिद्ध करने के लिए मैं एक नया काम कर रहा हूं कि ये जो रिलेशन आ रहा है, इस रिलेशन में जो c है इसको राइट साइड में लिख कर जा रहा हूं, और राइट साइड में जब आप इसको लिख कर जाओगे तो ये बनेगा a प्लस b बराबर 5 पाई माइनस c, 5 पाई माइनस c। ठीक है, अब दोनों तरफ 10 लगा दो, अब दोनों तरफ आप क्या करोगे 10 लगाओगे, अगर अपन यहां पर 10 लगाते हैं तो ये बनेगा 10 ऊपर a प्लस b बराबर 10 ऑफ 5 पाई माइनस c। थोड़ा सा याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन है कि शुरुआत में tan a tan b tan c रखोगे XYZ के स्थान पर, हल करोगे ABC बराबर 5 पाई आएगा, उसमें c को राइट साइड में लिख कर जाना है, फिर 10 लगाना है, लगा दिया। अब इसका सूत्र लगाओ, tan a प्लस b का आंसर होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b बराबर है tan 5 पाई। 5 पाई क्या होती है नो चेंजर लाइन, कौन सी लाइन नो चेंजर, tan है तो क्या आएगा tan आएगा, आगे c है तो c आएगा, लेकिन 5 पाई माइनस ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से में सेकंड में, सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव, तो बाहर क्या आएगा माइनस, तो आएगा माइनस का tan है c। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, x के स्थान पर tan ने रखा था, यानी कि tan ने के स्थान पर क्या लिख सकते हो x, tan b यानी कि y अपॉन 1 माइनस ये क्या है x y बराबर में क्या है माइनस का tan c क्या था z, tan c क्या था वे z था, तो बराबर में माइनस z, क्रॉस करो तो क्या आएगा आपके पास x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर क्या आ रहा है, इधर आपके पास आ रहा है x प्लस वाई बराबर माइनस का z गुणा 1 माइनस एक्स वाई, हल करो तो x प्लस वाई बराबर माइनस का z प्लस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब देखो
एक्स प्लस वाई माइनस जेड लेफ्ट साइड में, तो क्या आएगा प्लस का जेड बराबर में आ रहा है एक्स वाई जेड। आपको सिद्ध क्या करना था, बिल्कुल सेम सिद्ध करना था क्या, कि सिद्ध करो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। क्या लिखोगे, हेंस प्रूव इति सिद्ध। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। आपने क्या किया इसमें, क्या किया इस क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन में दिया था ऊपर 3 पार्ट, उनमें x के स्थान पर tan a, y के स्थान पर tan b, z के स्थान पर tan c रखा। रखकर आपने थोड़ा सा हल किया, तो वो बन गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 आए। फिर आंसर के लिए आप c को राइट साइड में लिखकर जा रहे हो, फिर आपने बोथ साइड tan अप्लाई किया, आपने tan लगाया भी, और जब आप tan लगाते हो तो आपके पास ये वाली स्टेप आ रही है। फिर tan a, tan b और tan c की वैल्यू पुट कर दी एक्स वाई जेड के रूप में, और गणना करते हो तो आंसर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आएगा एक्स वाई जेड, बराबर कितना आएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, चलो इस प्रकार से अपन ने इस चैप्टर के 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट 13 और इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।